नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में आपको चुनाव की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। दरभंगा के तारा लाही में जन सुराज पार्टी के कार्यक्रम में कुर्सी से व्यक्ति पर हमला किया गया। हमले में 6 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो आया सामने। दरभंगा के तारा लाही में प्रत्याशी के चयन को लेकर जन सुराज बैलेट के जरिए करा रहा है मतदान। जबरन बैलेट पर साइन कराकर डालने के आरोप को लेकर मारपीट। पटना में धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बीजेपी चुनाव समिति के दूसरे दिन की बैठक जारी है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। शनिवार को 60 सिटिंग सीटों पर हुई थी चर्चा। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की मीटिंग। प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा। कुछ नाम पर लग सकते हैं मुहर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार को 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी 10-10 हजार रुपए की राशि। सीएम नीतीश डीबीटी के माध्यम से राशि भेजेंगे। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है लाभ। नालंदा के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के खिलाड़ियों को भी सौगात दी है। 87 खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। खिलाड़ियों के बीच 7 करोड़ की राशि का वितरण हुआ। नालंदा के राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को कई अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए के घटक दलों पर निशाना साधा। कहा 20 सालों की सरकार के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं। चुनाव में जनता सबको सबक सिखाएगी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया सामने। कहा सीटों के संबंध में चर्चा हुई। जल्द सीटों का बंटवारा होगा। सीसी ज्ञानेश कुमार ने साफ किया कि आधार कार्ड न तो जन्मतिथि का प्रमाण है और न ही नागरिकता का। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा एनडीए सरकार ने पलायन रोकने के लिए 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा चुनाव में नहीं चलेगा किसी की धांधली। भागलपुर के हंसडीहा 4 लेन सड़क का शिलान्यास। रेलवे ओवर ब्रिज का भी मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने शिलान्यास किया। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की तारीफ की। कहा वो बन गए हैं नेशनल आइकन। राहुल गांधी हैं बहुत ही काबिल नेता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के सवाल पर शहनवाज हुसैन ने हमला किया। कहा तेजस्वी यादव हार का तलाश रहे बहाना। शहनवाज हुसैन ने कहा चुनाव मैदान में जाने से डर रहे तेजस्वी रिंग में उतरने से पहले रेफरी पर उठा रहे सवाल। तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री प्रेम कुमार ने भी पलटवार किया। कहा हमको ही नहीं पूरे बिहार को निष्पक्ष चुनाव का भरोसा है। मंत्री प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। डर उनको है जो जनता के मतों का करते हैं अपहरण। चोर की दाढ़ी में तिनका है। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों ने नारेबाजी की। समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग उठी। वैशाली के महुआ में गांधी मैदान में सोमवार को होगी ओवैसी की जनसभा। टॉपर घोटाले के आरोपी रहे अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कुछ दिन पहले ओवैसी से हुई थी मुलाकात। शिवहर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान। कहा गौ रक्षा को लेकर किसी ने नहीं काम किया। बिहार की सभी सीटों पर खड़ा करेंगे गौ रक्षक प्रत्याशी। बाढ़ के डाक बंगला में विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने लोगों के साथ मीटिंग की। लोगों से मिलने के बाद एक बार फिर चुनाव लड़ने का दावा किया। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 42 करोड़ रुपए निर्माण पर होगा खर्च।
विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के खाजे कला में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 12 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। मुजफ्फरपुर के सकरा में 6 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। मोतिहारी के पिपरा कोठी में मदर डेयरी के दूसरे प्लांट का सांसद राधा मोहन सिंह ने शिलान्यास किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने योजना की जानकारी दी। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीएम नीतीश के आने से पहले जेडीयू विधायक के लापता होने का पोस्टर लगा। विधायक बोले, जिनको टिकट नहीं मिला वो कर रहे बदनाम। समस्तीपुर के मोरवा में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से चुनाव को लेकर तैयारी। कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बैठक की। पटना में निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ में मीटिंग की। सुरक्षा रणनीतियों पर चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार के वोटर्स से सीसी की अपील। कहा, चुनाव को छठ महापर्व की तरह ही मनाएं। चुनाव आयोग का बड़ा बयान। कहा, 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होंगे। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वोट जरूर करें। बूथ तक मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी। चुनाव आयोग ने कहा, बिहार चुनाव से हो रही है बड़ी शुरुआत। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। वोटिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव आयोग ने बीएलओ को सम्मानित किया। एसआईआर की सफलता पर बीएलओ को सराहा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हर बूथ पर वोटिंग प्रक्रिया लाइव होगी। 17 नए बदलाव के साथ बिहार में चुनाव होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी और लल्लन सिंह की मुलाकात हुई। एनडीए में एकता पर बोले, ठीक ठाक ही नहीं, सब कुछ पुख्ता है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर हलचल तेज है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से भी सीटों पर सहमति बनी। मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, बिहार में भी चुनाव एक फेज में होना चाहिए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, महागठबंधन की हार पक्की है, इन्हें हार के बहाने ढूंढने होंगे। चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कहा, आरजेडी ने बिहार को बदहाल कर दिया। नीतीश कुमार ने सजाया है। एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने मतदान के समय बुर्का पर बैन लगाने की मांग उठाई है। कहा, बुर्का हटाकर सत्यापित किया जाए कि सही वोटर है या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। कहा, यह चुनाव जनता के अधिकार का चुनाव, इसकी रक्षा की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर हमला किया, जंगल राज की याद दिलाई। बिहार में 15 साल के शासनकाल में जो कुछ हुआ उसके लिए राजद जिम्मेदार है। बिहार चुनाव में दावेदारी के लिए सोमवार को पटना आएगी जेएमएम की 2 सदस्यीय टीम। सीटों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से होगी मुलाकात। बिहार में फ्री बिजली को लेकर विपक्ष का हमला। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की। बीजेपी सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने फ्लाइट किया ऑपरेट। शिवराज सिंह ने यात्रा को अविस्मरणीय बताया। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। अररिया बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह भी शामिल हुए। कटिहार सांसद तारिक अनवर से न्यूज 18 की खास बातचीत हुई। कहा, सीमांचल में महागठबंधन को बहुमत मिलेगी। औरंगाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन शामिल हुए। और चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बड़ी खबर अररिया से आपको दे, जहां जोगबनी रेलवे ट्रैक पर जल जमाव की स्थिति बताई जा रही है। एनएफ रेलवे ने ट्रेन परिचालन स्थल को बदल दिया है। सीमांचल एक्स समेत 5 ट्रेन के परिचालन में बदलाव किया गया। फारबिसगंज से खुलेगी सीमांचल एक्सप्रेस, जोगबनी से खुलेगी दानापुर और सहरसा एक्सप्रेस, बथनाहा स्टेशन से कटिहार डीएमयू ट्रेन। एनएफ रेलवे मालीगांव ने जारी किया है पत्र और जिन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है उनकी जानकारी दी गई। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जल जमाव की स्थिति से ये फैसला हुआ है।
जोगबनी रेलवे ट्रैक पर जल जमाव की स्थिति बताई जा रही है और इसकी वजह से रेलवे ने कुछ बदलाव किए हैं। ट्रेनों के परिचालन को लेकर बदलाव किया गया है, परिचालन स्थल को बदल दिया गया है। देखिए, सीमांचल एक्सप्रेस समेत 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका परिचालन बदला गया है। फारबिसगंज से सीमांचल एक्सप्रेस खुलेगी, जोगबनी से दानापुर और सहरसा एक्सप्रेस खुलेगी और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे, बथनाहा स्टेशन से कटिहार डीएमयू ट्रेन खुलेगी। तो आप अगर सफर इस रूट से कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। और वहीं बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिख रही हैं, लोगों की जिंदगी में दहशत दिखाई दे रही है। सुपौल के कोसी बैराज का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 2,66,000 क्यूसेक पानी यहां से डिस्चार्ज हुआ। नदी के इन जलस्तरों में बदलाव की वजह से आसपास के इलाकों के लोग काफी डरे हुए हैं और यहां पर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। बाढ़ और अन्य आपदाओं से बचने के लिए प्रशासन की तैयारी भी दिख रही है, साथ ही स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी है, इसके निर्देश हैं। तटबंध पर लगातार नजर रखी जा रही है। तटबंध के भीतर से बाहर आने वालों के लिए कम्युनिटी किचन शुरू कर दिया गया है। 6 जगहों पर प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील भी हो रही है। तो लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। जितने भी एहतियात हो सकते हैं वो बरते जा रहे हैं। 6 जगहों पर इस वक्त लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। कम्युनिटी किचन चलाकर लोगों को सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 2,66,000 क्यूसेक से बढ़ रहा है डिस्चार्ज और 5,18,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा चुका है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुपौल डीएम सावन कुमार जी जुड़ चुके हैं। सावन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। सर, यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर होती दिख रही है और बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से बन रही है। किस तरीके की तैयारी आप लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? एक तो चूंकि सुबह से ही नेपाल एरिया जो है पानी ज्यादा पड़ा, जिसके कारण लगभग 5.5 लाख पानी डिस्चार्ज हुआ है बराज से और अभी भी मैं बराज के पास ही हूँ। तो मैंने एहतियात के तौर पर सुबह से ही लोगों को निकलने के ऊंचे स्थान पर जाने के लिए और तटबंध से बाहर निकलने के लगातार सुबह से माइकिंग कराई गई, जिसके कारण काफी लगभग 5 से 6,000 के आसपास आदमी बाहर भी आ भी गए हैं। और हमारे जितने भी जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर है और डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर कुछ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं जो लगातार तटबंध को मॉनिटर कर रहे हैं। तो और सबसे खुशी की बात है कि लगातार अब जो है धीरे धीरे पानी का ट्रेंड भी गिर रहा है, मतलब वो डाउन साइज पानी है। तो होपफुली सुबह तक ये सही हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है। साथ ही इस बात की भी जानकारी है कि लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, किसी भी तरीके की उनको दिक्कत ना हो, इसकी तैयारी भी जो आप लोगों ने की है मैं चाहूंगी कि दर्शकों के सामने आप रखें। नहीं, इसमें जो चूंकि आपदा विभाग का एक स्पष्ट है कि और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कम्युनिटी किचन की जो कॉन्सेप्ट लाई गई है उसके तहत हम लोगों ने अभी आरंभिक तौर पर 6 किचन शुरुआत कर दी है सुबह तक में और इसमें राइज करके 22 किया जाएगा। जैसे आदमी आ रहे हैं हम लोग लगातार शुरू करते जा रहे हैं। रात भर हमारी पूरी टीम और हमारे जो अंचलाधिकारी, एडीएम है, डीडीसी, सभी लोग ऑन फील्ड पर हैं और अच्छे से हम लोग करेंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से। तो देखिए, स्थिति कंट्रोल में है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है। ये अच्छी खबर है कि वहां पर स्थिति अभी कंट्रोल में है। और सुपौल के डीएम से बातचीत कर रहे थे जिनका कहना है कि वहां पर किसी भी तरीके की अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और अब पानी जब कम हो रहा है तो ये अच्छी बात है। सुबह तक स्थिति कैसी होती है उसकी जानकारी और वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और वहीं विकास आयुक्त एस सिद्धार्थ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने एक लोहार की दुकान पर लोहे का औजार का आकार बनाते वो नजर आ रहे हैं। कारीगर से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि कारीगर को पता भी नहीं चला कि विकास आयुक्त उनकी दुकान पर हैं, कारीगरी सीख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एस सिद्धार्थ पटना के दुल्हिन बाजार गए जहां पर उलाद मंदिर से लौटते वक्त उन्होंने लोहा का औजार बनाने की कला भी सीखी है। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूड़ी बना रहे हैं। यस सर, ये है पकड़ने वाला चिमटा सर, उसी से लगा के पीटना पकड़ के। यस सर।
और अगली खबर आपके सामने मुजफ्फरपुर से रखेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सकरा में सीएम नीतीश जिले को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं इस दौरान जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी सीएम निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम सकरा के बलीराम हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सकरा हाई स्कूल मैदान में जोर शोर से तैयारी चल रही है। कितनी तैयारी है, क्या कुछ होगा कल? सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिले को कई बड़ी सौगात देंगे। उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम है, लाभुकों से संवाद है और एक जो है कार्यकर्ता संवाद है। उसको लेकर के हम लोगों की सारी तैयारियां समय से चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के सभी विभाग के पदाधिकारी तत्पर हैं। सब लोग समय से काम कर रहे हैं। सर, मानसून को लेकर भी तैयारी है? वो भी है, हम लोगों ने हेलीपैड भी बनाया है। और एलजेपी-आरबी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि सभी बड़े नेता एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि एनडीए के अंदर बातचीत का दौर जारी है। हमारे नेता भी इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे नेता पटना में मौजूद नहीं है और इसीलिए अभी बातचीत में शामिल नहीं हो पाए हैं। सब बात का दौर चल रहा भी है और चलेगा भी। हमारे जहाँ तक सवाल है, हमारे नेता भी इस दौर में ज़रूर बात में रहेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी वो पटना में नहीं है, इसलिए उसमें शायद हिस्सा वो नहीं ले पाए हैं। लेकिन बैठक कहीं ना कहीं चल ही रही है सभी जगह। चाहे हमारे नेता भी कहीं ना कहीं बात किसी दौर में बात में हैं। और अगली खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर से भागलपुर तक 100 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है और इसका निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले चरण में मुंगेर से सुल्तानगंज, दूसरे चरण में सुल्तानगंज से लेकर भागलपुर के सबौर तक निर्माण होगा। मुंगेर से लेकर भागलपुर तक मैरीन ड्राइव बनाने का सपना आज पूरा करने का निर्देश और शुरुआत करने आए हैं साथी। ये लगभग 10,000 करोड़ की योजना है साथी, जो गंगा के किनारे यहां से एक्सप्रेसवे चलेगा, जो सीधे भागलपुर को जोड़ने का काम करेगा। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है और इसी क्रम में भागलपुर के हंसडीहा 4 लेन और गोराडीह से भागलपुर 4 लेन सड़क की योजना का शिलान्यास हुआ है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने 150 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया। ये कार्यक्रम गुड़हट्टा चौक पर आयोजित हुआ, जिसमें कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बिल्कुल, आज भागलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस रोड के लिए काफ़ी अरसे से, कई दशकों से मांग थी, लेकिन आज हम धन्यवाद देंगे भागलपुर के जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, आदरणीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को और पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी को, कि जिनके प्रयास से भागलपुर के एक लाइफ लाइन मिला है। और वहीं आज राजगीर के लिए बड़ा दिन रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में करोड़ों की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। समारोह के दौरान 87 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। करीब 8 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वितरित हुई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। और चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।